हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। तो बेटा दिए गए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक लाइन सेगमेंट AB है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। P लाइन AB पर लाई कर रहा है और एक कंडीशन दिया है बेटा AP इक्वल टू 3/7 AB। इस दिए गए कंडीशन से बेटा हम लाइन के रेशियो को फाइंड करेंगे। तो आइए बेटा हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एक लाइन सेगमेंट है, ए है, ए का कोऑर्डिनेट -2, -2, बी है बेटा, बी का कोऑर्डिनेट 2, -4 है। P इन्हीं ए बी लाइन पर लाई कर रहा है, तो मान लेंगे कि यहां पे हमारा क्या है बेटा, P है जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं x, y हम लोग मानेंगे। यहां से बेटा दिए गए कंडीशन से हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे लाइन ए बी का। तो यहां से हम लोग सीखते हैं कि ए बी गिवन AP इक्वल टू 3/7 AB। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि AP की जो डिस्टेंस है बेटा वो 3 है। क्या देख पा रहे हैं कि AP की डिस्टेंस कितना बेटा, 3 है। और यहां से हम लोग देख पा रहे हैं ए बी, ये टोटल डिस्टेंस ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 7 है। तो इस प्रकार से अगर हमको पीबी की डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारी पीबी की डिस्टेंस कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इस प्रकार से बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्शन फार्मूला अप्लाई करके कोऑर्डिनेट पी फाइंड कर लेंगे। तो बेटा हम लोग यहां से करते हैं बाई सेक्शन फार्मूला। क्या होता है, P x, y इक्वल टू M1 H2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। P x, y इक्वल टू, क्या करेंगे बेटा, यहां पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि इसे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, दिस इज x1 y1 h2 y2। और यहां से 3 को हम क्या एज्यूम करेंगे, 3 हमारा क्या है, m1 है और 4 हमारा क्या है, m2 है। इन सभी वैल्यू को बेटा दिए गए फार्मूले में हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, M1 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे, M1 के प्लेस पे हम लोग 3 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई H2 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे, H2 के प्लेस पे हम लोग 2 राइट कर देंगे, प्लस M2 के प्लेस पे हम लोग राइट करेंगे 4 और X1 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे बेटा, -2 अपॉन
m1 हमारा क्या है बेटा 3 और m2 हमारा क्या है 4 है, तो हम लोग क्या राइट करेंगे 3 प्लस 4 कामा लगाएंगे। m1 के प्लेस में हम लोग 3 राइट करेंगे, y2 के प्लेस पे क्या राइट करेंगे -4 प्लस m2 के प्लेस पे हम लोग राइट करेंगे 4, y1 के प्लेस पे हम लोग राइट करेंगे -2 अपान m1 और m2 कितना है बेटा 3 और 4 है, तो 3 प्लस 4 ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे। आगे बढ़ेंगे भैया, हम लोग बेटा आगे बढ़ेंगे कि p x कामा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 2 जा 8 होगा, निगेटिव है तो प्लस और माइनस क्या होता है निगेटिव होता है बेटा प्रोडक्ट में, तो -8 अपान 7, 3 2 जा 6 4 2 जा 8। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 3 का मल्टीप्लाई -4 के साथ होगा तो कितना आएगा -12 होगा, यहां से +4 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा तो कितना आएगा -8 अपान 7। हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा कि p x कामा y इक्वल टू -8 में से 6 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -2 अपान 7 आएगा, कामा -12 -8 माइनस माइनस प्लस होगा, साइन निगेटिव का ही लगेगा तो कितना आ जाएगा -20 अपान 7। तो बेटा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमसे कहा गया था क्वेश्चन में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो यहां से बेटा p का कोऑर्डिनेट आ गया -2 अपान 7 -20 अपान 7। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 एंड होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बेटा करेंगे। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन 9 करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। हमसे कहा गया बेटा कि एक लाइन सेगमेंट है और वह लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो हमें उसका क्या निकालना है कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम लोग, एक लाइन सेगमेंट हम बनाते हैं बेटा, लाइन सेगमेंट ए का कोऑर्डिनेट दिया है -2, यहां पे बी है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 8। यह लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो हम इसे क्या करेंगे, दिस इज अ सी, इसे हम लोग सी एज्यूम करेंगे, इसे हम लोग डी एज्यूम करेंगे और इसे हम लोग यहां पे भैया ई एज्यूम करेंगे। तो ये कितने दिया गया, जो लाइन सेगमेंट ए बी था वो 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, और इक्वल पार्टों में डिवाइड है बेटा, तो इनके बीच का रेशियो क्या है, इनके बीच का रेशियो सेम है, इनका भी 1 है, सबका क्या है रेशियो 1 है। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, जब रेशियो इनका सेम है तो हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, हम लोग फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट डी, हम लोग डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। क्या हो जाएगा डी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट ही फाइंड क्यों करना चालू किए बेटा, हम लोग स्टार्ट किए क्योंकि डी बेटा हमारा बीच में है, तो जब डी आ जाएगा तो ए और डी के हेल्प से हम लोग सी निकाल लेंगे, और जब डी हमको पता लग गया है तो हम डी और बी के हेल्प से हम लोग ई भी फाइंड कर लेंगे। तो यहां से बेटा हम लोग डी का कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, डी एक्स कामा वाई इक्वल टू क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, h2 प्लस x1 अपान 2 कामा y2 प्लस y1 अपान
टू। आगे हम लोग बढ़ते हैं, डी एक्स कामा वाई इक्वल टू, यहां पे हम लोग देख रहे हैं H2 कितना है, 2 हमारा H2 है, x1 कितना है -2 है। तो यहां पे H2 के प्लेस पे हम लोग 2 राइट करेंगे, x1 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे -2, तो a माइनस और a प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस अपान में कामा y2 के प्लेस पे हम लोग 8 राइट करेंगे, y1 के प्लेस पे हम लोग 2 राइट करेंगे, तो 8 प्लस 2 अपान में 2। आगे हम लोग बढ़ते हैं, डी का कोऑर्डिनेट x कामा y इक्वल टू 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 डिवाइड करने के मतलब 0 अपान में 2, ये क्या आ जाएगा टोटल 0 आएगा, कामा 8 और 2 10 हो जाएगा, 2 डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा बेटा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि डी का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो 0 कामा 5 आ गया। तो आगे हम लोग यहां पे डी के बाद हम लोग निकाल लेते हैं सी का कोऑर्डिनेट, फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट सी, हम लोग सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या होगा सी एक्स कामा वाई इक्वल टू H2 प्लस x1 अपान 2 कामा y2 प्लस y1 अपान 2। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सी x कामा y इक्वल टू, यहां से हम लोग देख रहे हैं कि c का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो बेटा a और d के बीच में है c, तो a का कोऑर्डिनेट -2 कामा 2 है, और यहां से d का कोऑर्डिनेट a हमारा मिल गया है, तो कितना है 0 कामा 5 है। तो यहां पे हम राइट कर देते हैं कि d का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, d का कोऑर्डिनेट आ गया था बेटा 0 कामा 5 आ गया था। तो कितना हो जाएगा ये कि H2 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे 0, x1 के प्लेस पे हम लोग राइट करेंगे क्या -2, माइनस और ये माइनस और ये प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग क्या राइट करेंगे -2 अपान में 2 कामा y2 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे 5, y1 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे 2 प्लस में 2 अपान में बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सी x कामा y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 0 -2 डिवाइड करेगा तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहां कितना आ जाएगा 5 to 7 अपान 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा c का कोऑर्डिनेट कितना आ गया -1 कामा 7 अपान 2। तो यहां से बेटा हम लोग c का भी कोऑर्डिनेट यहीं पे लिख देते हैं कि -1 कामा 7 अपान 2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं e का कोऑर्डिनेट और निकाल लेते हैं, तो बेटा आइए यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं, फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट e, हम लोग e का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वही अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला ही। तो e x कामा y इक्वल टू H2 प्लस x1 अपान 2 कामा y2 प्लस y1 अपान 2 ब्रैकेट क्लोज। आगे हम लोग बढ़ते हैं, e x कामा y इक्वल टू, यहां पे बेटा H2 हमारा क्या है, E हमारा कहां है बेटा D और B के बीच में है, तो हम D और B पॉइंट पर काम करेंगे। तो यहां से H2 हमारा क्या है बेटा 2 है, प्लस x1 कितना है 0 है,
x1 कितना हमारा 0 है तो हम 0 राइट करेंगे, अपान में 2 राइट करेंगे, कामा y2 के प्लेस पे बेटा कितना है 8 है और y1 के प्लेस पे कितना है 5 है, तो 8 प्लस 5 अपान 2 बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ई x कामा y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2 अपान 2, ये 1 आएगा, कामा 8 और 5 कितना होगा बेटा 13 हो जाएगा, 13 अपान 2 आ जाएगा बेटा। तो इस प्रकार से बेटा ई का भी कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1 कामा 13 अपान 2। तो बेटा दिए गए क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि एक लाइन सेगमेंट है जो 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड होती है, तो हमें उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं बेटा। तो हमने एक एक करके सभी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए बेटा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 एंड होता है। आगे की क्वेश्चन बेटा हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे बेटा। थैंक यू।